हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम आप सभी से शेयर करने वाले हैं कुछ यूज़फुल से DIYs जिसको हमने कुछ पुराने ड्रॉर से बनाया है। और ये जो आप ड्रॉर देख रहे हैं, हमारे बेटे की पुरानी स्टडी टेबल थी, उसी में इस टाइप का 2 ड्रॉर्स लगा हुआ था। और ये है वो पुरानी टेबल। तो ये काफ़ी बड़ी थी एक्चुअली, तो इसका हमने रीयूज़ करके दूसरे तरीके से स्टडी टेबल बनवा लिया। बाकी इन 2 ड्रॉर्स को रख दिए थे। तो फाइनली सोचा आज हम इसका DIY कर लेते हैं। अब ये जो ड्रॉर आप देख रहे हैं ना, इसको जब हमने कारपेंटर से बोला कि भैया ऐसे ऐसे इसको बना दो तो हम इसका रीयूज़ कर लेंगे, उसने बोला कि बेकार है, ये कोई काम का नहीं है। तो देखिए भाई, कारपेंटर के लिए ये बेकार हो चुका था, लेकिन बेकार और कबाड़ वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उसमें हम अपना दिमाग ज़रूर चलाते हैं। तो चलिए अब जल्दी से DIY कंप्लीट कर लेते हैं। ये 4 पीसेज हैं वुडन की, जिसको हमने उसी वक्त कारपेंटर से कट करवा लिया था। और साथ में ये 2 वुडन की पीसेज। ड्रॉर्स के हैंडल को हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसके अंदर हम लगाएंगे कोई भी कलरफुल पेपर। इसकी जगह आप वॉलपेपर स्टिकर लगा सकते हैं या फिर पेंट भी कर सकते हैं। वैसे अगर आपका ड्रॉर काफ़ी पुराना है तो इसे लगाएं, अदरवाइज़ स्किप कर दें। अब वीडियो में आपको इतना पुराना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सामने से ना इसमें जो सनमाइका लगा हुआ था उसमें काफ़ी स्क्रैचेस पड़े हुए थे, तो उसको कवर करने के लिए इस तरह से प्रिंटेड पेपर को हमने लगा दिया। पेपर लगाने के बाद इसके अंदर ये जो 2 वुडन की पीसेस कट करवाए थे उसको हम इस तरह से फिट कर रहे हैं, और इसको हम लगाएंगे ड्रिल मशीन की हेल्प से। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो ये ऑप्शन आप स्किप करके डायरेक्ट नेल को हैमर की हेल्प से लगा सकते हैं। अब देखिए क्या है ना कि घर का कोई भी छोटा मोटा काम होता है जिसे हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बेसिक से सामान को घर पे ज़रूर रखते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आप छोटा मोटा काम कराने चलो 10 की जगह हमें 50 देना पड़ जाता है। तो इसलिए हमें जो काम आता है हम खुद ही कर लेते हैं। तो देखिए दोनों ड्रॉर्स में इस तरह से वुडन की पीसेस को लगा लिए हैं। अब इन चारों पीसेस को वाइट से पेंट कर रहे हैं। इसका साइज़ होगा अराउंड 2 फीट के करीब। तो वाइट पेंट जब अच्छी तरह से ड्राई हो गया तब हमने इस पे किया ब्लैक से पेंट। अब हम इन चारों पीसेस को लगाएंगे ड्रॉर के दोनों साइड पे। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई भी DIY करते हैं तो उसमें सबसे पहले परफेक्शन दिखते हैं, और जब तक उसमें परफेक्शन नहीं आता है ना, तब तक हम उसमें लगे रहते हैं। मतलब जब अच्छा नहीं लगता है तो उसे हम दोबारा से हटा देते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि इसे अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। और जब लगता है कि इसमें परफेक्शन आ गया है तभी हम आप लोगों तक शेयर करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी काम आप ज़िंदगी में करें उसे डिलीजेंस से करें। ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर सोच समझ कर करें, और ये सोच कर करें कि ये काम ज़िंदगी में हमारा पहला काम है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपकी ज़िंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। तो मतलब कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो जिस भी शौक़ से रिलेटेड हो, उस काम में आपको अपना परफेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड पता है दोस्तों, स्टिल हम यही सोचते हैं कि मेरे काम में परफेक्शन नहीं आया है, और जितना हम उस काम को करते चलेंगे उतना ही हमारे काम में परफेक्शन आता जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम इतने अच्छे DIYs नहीं करते थे, करते 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 थोड़ा सा हमारे में इम्प्रूवमेंट आया है, और अगर हम इस काम को कंटिन्यू करते चलेंगे तो परफेक्शन और ज़्यादा आता जाएगा, एंड साथ ही साथ नॉलेज भी हमारी बढ़ती जाएगी। और देखिए, आप लोगों को ज्ञान देते देते हमारी ये 2 क्यूट से वुडन रैक शेल्फ बन के रेडी हो गई है, जो दिखने में काफ़ी क्यूट लग रही है। इसमें क्यूट क्यूट से होम डेकोर के आइटम्स हमने रखे हैं। वैसे इसका यूज़ हम ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, बेडरूम में साइड टेबल की जगह भी रख सकते हैं, या फिर किड्स रूम में बुक्स वगैरह रखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एक्चुअली जो 2 ड्रॉर्स थे वो कॉमन थे, तो इसलिए हमने इस तरह से 2 वुडन रैक शेल्फ बना लिया। बाकी एक ड्रॉर हमारे पास काफ़ी छोटा सा पड़ा हुआ था, तो उसका भी हमने बहुत ही खूबसूरत सा DIY किया है। तो चलिए वो भी शेयर करते हैं। तो ये वाला जो ड्रॉर है शू रैक में लगा हुआ था, ये काफ़ी छोटा है, इसका साइज़ होगा अराउंड 15 इंच के करीब। तो इसका पहले हम ऑलरेडी DIY आप लोगों से शेयर कर चुके हैं, झरोका बनाया था जब डाइनिंग एरिया मेकओवर किया था, और अब हम इसका सेकेंड टाइम रीयूज़ करने जा रहे हैं। तो ड्रॉर के ऊपर साइड इसकी जो सरफेस रफ थी ना, उसमें पुट्टी को फिल कर दिया, और इसमें ये जो हैंडल लगा हुआ है इसको भी हमने निकाल दिया। पुट्टी जब अच्छी तरह से ड्राई हो गया तब हमने सैंडिंग किया। और अब हम इसके चारों साइड वाइट से पेंट कर लेंगे, एंड साथ ही साथ इसके एजेस को भी वाइट से पेंट कर लेंगे। पेंट ड्राई होने के बाद अब हम इसके नीचे साइड लगाने जा रहे हैं ये प्लास्टिक के लेग्स। इसको हम लेके आए थे हार्डवेयर शॉप से।
और अब हम इसके अंदर लगाने जा रहे हैं इस कॉपर वॉलपेपर स्टिकर को। जब बेडरूम मेकओवर किया था तो उसमें थोड़ा सा बच गया था, तो उसी को ही हम यहाँ पे इसमें स्टिक कर रहे हैं। ये WPC का पीस हमारे पास पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, तो उसी में ही हमने इस वॉलपेपर स्टिकर को स्टिक कर लिया है और इसके अंदर इस तरह से फिट कर दिया है। इस तरह से इसके ऊपर वाले पोर्शन को भी वॉलपेपर स्टिकर से स्टिक कर लेंगे लाइक दिस। अब इसके दोनों साइड को कवर करने के लिए वॉलपेपर ख़त्म हो चुका था, तो इसके लिए प्रिंटेड पेपर हमारे पास पड़ा हुआ था, उसी को ही यहाँ पर हमने इस तरह से इस पर स्टिक कर दिया। और ये हमारा बनके रेडी है किचन के लिए क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र। और इसमें चाहे तो हम किचन डेकोर से रिलेटेड सामान रख सकते हैं या फिर किचन के यूज़फुल आइटम भी हम इस पर रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र को आप किचन में यूज़ करना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए जब हम किचन का मेकओवर वीडियो आप लोगों से शेयर करेंगे तब बताएंगे कि इसका हमने किस तरीके से यूज़ किया। चलिए, ये था आज का हमारा DIY। कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे कोई मेरे नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय।